एक बताता हूँ अभी। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं बिश्नोई मंदिर, बिश्नोई धर्मशाला हिसार की है। और खास बात है कि आज चौधरी भजनलाल की 14वीं पुण्यतिथि है। लोगों से बात करेंगे उनके बारे में, जो उनका रही है, जो यादें रही है, उनके बारे में जानकारी भी लेंगे और दिखाएंगे कि क्या कह रहे हैं। और सबसे पहले तो पटवारी साहब हमारे साथ है। जी नमस्कार, नाम बताएं आप अपना। नरेंद्र सिंह पटवारी, गाँव मातरश्याम से। तो चौधरी साहब को याद करने के लिए जुड़े हुए आज, तो चलते चलते बात करेंगे। चौधरी से भजनलाल जी का व्यक्तित्व बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे और उनकी यादें बहुत ताजा है। हम उनके साथ बैठ करके बहुत सी मजाक भरी बातें भी करते थे। अच्छा। और वो दुख सुख की बातें बतलाते थे हमारे से। एक पारिवारिक रिश्ता मानते थे, घर जैसा ही। उन्होंने आदमपुर के अंदर 30,000 नौकरी दी, को छोटी बात को नहीं है जी। कोई ऐसा किस्सा याद है जो आपने बोला मजाक भी करते थे? कोई ऐसा मजाक? दुख सुख में शरीक होते थे। जब भी कोई हमारे बुढ़े गुजर जाते थे तुरंत ही मकान बैठने के लिए आते थे। गोड्डा निवाने इतनी अच्छी आओ भगत करते थे। जमीन से जुड़े हुए नेता थे। जमीन से जुड़े कैसी जमाई बिल्कुल ही मतलब घुल मिल के रहते थे। तो आज उनकी याद आती है, कमी महसूस होती है? ज्यादा याद आती है, कमी महसूस होती है। उसकी जिंदगी में बहुत से काम करवाए हैं। अच्छा अच्छा। ऐसा बात अगर कह देते भजनलाल जी बहुत ही काम करते थे हमारे। अच्छा, कोई किस्सा याद हो आपको? किस्सा जी बहुत मतलब मिलनसार, मृदु भाषी, इतने अच्छा। बैठ के मतलब बतलाना। एक पारिवारिक रिश्ता था हमारा उनसे। अच्छा, पारिवारिक रिश्ता था। सबको अपना समझते थे। आज उनको याद करा तो आंखें में आंसू आ जाते हैं। और आज तो जैसा तो कोई आदमी मिला नहीं। आज तो कह सकते हैं आज तो 14वीं पुण्यतिथि है उनकी। तो आए हैं लोग याद करने के लिए उनको। एक बार दिखा दें भाई, तस्वीरें दिखा दें कि जी। नंबर मैं आपको दे देता हूँ, 1 मिनट, एक लाइव चल रहा है, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो बिश्नोई मंदिर, बिश्नोई धर्मशाला हिसार की। और फिलहाल यहाँ पर काफी संख्या में जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, चौधरी साहब को याद करने के लिए। और हाँ जी अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। नाम बताएं। श्री राम। श्री राम जी कहाँ से हैं? मैं शिवानी से। शिवानी से। तो चौधरी साहब के याद आती है, याद करते हैं? बहुत याद आती है जी। जी। कोई खास बात बताएं उनके बारे में? इनके बारे में सभी हमारे समाज को कोई जाना नहीं कराया करता जी। देश विदेश में इन्होंने बिश्नोई समाज का नाम किया है जी। और हर जाति को जो है तालमेल से रखा करते, कोई भेदभाव नहीं था। तो अगर आज की बात करते तो इनके जैसा नेता मिलेगा या क्या सोचते हैं? नहीं है। नहीं है। नहीं। तो मतलब कमी महसूस होती है बड़ी जबरदस्त। कोई खास याद आपकी रही हो जिंदगी में उनके साथ? देखो जी ऐसा है, इनके पास दुश्मन भी चला गया ना जी, तो मेरे वर्ग चमचे क्या कर दिए, जिन्होंने वोट तो कौन दिए। अच्छा। तो बोले इनका जो है वोट आगे देगा पीछे नहीं दिए, इनका काम करोगे। अच्छा, ये खासियत थी, चाहे कोई भी गया उसका आदर मान किया पूरा। जबरदस्त जी। और जमीन से जुड़े हुए नेता थे। बिल्कुल। तो देख सकते हैं आज भी, जैसे अंकल जी ने बताया कि भाई उन जैसा नेता आज के जमाने में बहुत ही मुश्किल से मिलता, क्योंकि जो भी चला गया उसको खाली तो लौटाया नहीं, खाली नहीं लौटाया ना जी, मतलब ही नहीं, निराश होके कोई नहीं आया जी। निराश होके कोई नहीं आया। और खास बात है आज सब लोग हम उनको याद कर रहे हैं। एक बार तस्वीर जरूर दिखाते हैं। और हमारी तरफ से भी बहुत बहुत कह सकते हैं नमन है भजनलाल जी को, बहुत बहुत श्रद्धांजलि। और बहुत से लोग और भी हैं, उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नाम नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम चौथा राम है जी। जी। और सदलपुर गांव है, वैसे हिसार में रहते हैं। सर बताएं, चौधरी साहब को आज याद कर रहे हैं, कुछ यादें ताजा हो गई होगी आपकी? तो हाँ, याद ताजा होगी। और जैसे आप किस्से की, और तो बहुत सी बातें हैं, बताएंगे। एक छोटा सा किस्सा कहो तुम? जी बिल्कुल, वही मैं पूछ रहा था, कोई किस्सा उनसे जुड़ा हुआ। ये बतौर मुख्यमंत्री एक बार इंदिरा जी और ये हवाई जहाज में जा रहे थे कहीं जी। तो इन्होंने इंदिरा जी को एक किस्सा सुनाया और वो बहुत हंसी उस पर जी। इन्होंने कहा जी, मेरे एक हल्के में गांव है सदलपुर जी, उसमें एक आदमी एक रिवाल्वर लेके आया, लाइसेंस का रिवाल्वर लेके आया। तो और एक भारी बड़ी सेहत का आदमी मिला, बोला ये क्या तू चला के दिखा जरा जी। तो बोले कहाँ चलाऊं, तेरे पेट में चला दूं? बोले चला दे। अच्छा। उसके पेट में चला दिया। अच्छा। और वो आदमी बच भी गया। अच्छा, इतना मतलब ताकतवर था वो? इतना ताकतवर जी। ये उनके तो किसी सुनाने लगे तो फिर किसी का नंबर नहीं आएगा। तो ये इंदिरा गांधी जी को सुनाया था उन्होंने? हाँ, इंदिरा गांधी जी को एरोप्लेन में, तो वो हंसने लग गई थी। बाकी आज के दिन अगर देखते हैं उनकी तरह का नेता क्या मान के चलोगे? मतलब ढूंढने लगे तो है ही नहीं, वैसे है नहीं। वैसे तो नेताओं का अकाल ही पड़ गया अब जी। लेकिन खास बात उनकी कोई एक दो? अब खास बात उनकी तो अनेकों है। एक बार हम वहाँ जो है
उनकी मतलब एक उनका जैसे एक दयालु और थोड़ा सा दुखी तकलीफ वाले आदमी के प्रति जो उनका एक जो भाव था जी। तो एक बार हम चंडीगढ़ उनकी कोठी पर गए हुए थे और वो मुख्यमंत्री थे जी। तो एक वो 8-10 आदमी ये भट्ठे वाले मजदूर आए जी। और राजस्थान के जी जी। वो आके कहने लगे जी ठेकेदार ने हमें निकाल दिया, हमने सैलरी नहीं दी है, हमें तनख्वाह नहीं दी है। तो बोले भाई कोई नहीं, आपकी जो है ना मतलब ये बड़ी आपकी बड़ी जायज़ सी बात है, काम कर रहे हैं, पैसे दिए, आपकी मदद करते हैं। तो फिर वो साथ में कोई ऑफिसर थे, वो कहने लगी ये भट्ठे के मजदूर यहाँ राजपुरा के हैं जी, वो तो पंजाब में पड़ता है। तो उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री को फोन किया, उनको कहा जी इस तरह से ये जो है ना मतलब दुखी आदमी, तकलीफ वाले आदमी हैं और इनकी बड़ी जो है ना मतलब ये मदद की जरूरत, आप मदद करो। वो फिर पंजाब के सीएम हाउस में गए, पुलिस इनके जो सिक्योरिटी वाले छोड़ के आए, उनकी सुनाई हुई और उनकी मदद हुई, ठेकेदार से पैसे दिलाए। तो उनके क्या वोट लेने थे उन्होंने, मतलब दर्द समझते थे दूसरे गरीब आदमी, तकलीफ समझते थे। और वो जो मतलब एक कमी वाले और पिछड़े वाले तकलीफ वाले आदमी का जितना दुख दर्द की समझने की भावना उनमें थी ना जी, मिलेगी, हर किसी में नहीं है, मिलेगी। आज के दिन मतलब चाहते हैं कि उस तरह का नेता कोई हो, लेकिन हो जी अगर जी तो खास बात है। बता देते हैं आज भी लोग जब याद करते हैं तो आंखें जो है नम हो जाती है, क्योंकि उन तरह का जो नेता एक कह सकते हैं जनता से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ, लोगों के सुख दुख का साथी। भाई साहब हमारे साथ, नाम बताएं आप अपना। धर्मपाल शर्मा जी मेरा नाम। जी बताए शर्मा जी, आज याद कर रहे हैं चौधरी साहब को, तो कुछ यादें ताजा हुई होगी आपकी भी? तो इन्हें बताइए जी, काफी बातें उनकी तो, और सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पटवारी जी बैठे हैं जी। अच्छा, ये मेरे गाँव के ही है जी जी, सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण। बिल्कुल। तो मतलब कह सकते हैं कि उन जैसा नेता आज कमी महसूस होती है, पैदा नहीं हो सकता जी, बड़ा मुश्किल है। अगर खास बात की, उनकी खासियत की बात करें, कोई ऐसी खासियत जो आप बताना चाहें? जी तो वैसे बता देता हूं कि जमीन से जुड़े हुए और मिलनसार, सबसे बड़ी बात है, सुख दुख के साथी, और लोग तलाशते हैं कि भाई उन तरह का नेता अगर आज के दिन हो तो। जी भाई साहब नमस्कार, नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम रमेश चंद्र जी, मैं गांव कादला से मनोहर लाल का बेटा हूँ। मेरे पिताजी चौधरी भजनलाल के बिश्नोई समाज में पहले आदमी थे जी। एक बार जब चौधरी साहब को मंत्रिमंडल से हटा दिया इमरजेंसी से पहले जी, तो उस टाइम इंदिरा गांधी से चौधरी साहब मेरे पिताजी को मिलाने लगे कि एक किसान को भी, आम किसान को परेशानी की जा रही है बंसीलाल के द्वारा जी, मिलाया। और उसके बाद मेरे पिताजी 19 महीने जेल में भी रहे। चौधरी साहब तो एक इंसान नहीं थे, वो देवता थे, एक महामानव थे। और चौधरी देवलाल जब उसमें 87 दोबारा जब चौधरी साहब चीफ 82 में दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाने लगे तो काफी दंगा हुआ, क्योंकि चौधरी देवलाल के साथ मेजोरिटी थी। तो चौधरी साहब गुरु जम्बेश्वर में बड़े विश्वास करते थे। मेरे फादर को साथ रहते, हमारे पास 30 कार्बाइन का लाइसेंस है। तो मेरे फादर को बोले आप 5 मिनट रुको, उसके बाद में बात करते हैं, मेजोरिटी नहीं है। अंदर जाके गुरु महाराज के अंदर बढ़ के 5 मिनट बाद में बाहर आए। आगे मेरे फादर से कहा कि चौधरी मनोहर लाल जी मैं मुख्यमंत्री बन गया। तो चौधरी साहब क्या बोले, मेरे गुरु महाराज जम्बेश्वर ने आदेश कर दिया कि जाके शपथ ले। और फिर मेरे फादर को हेलीकॉप्टर से बिठा के और फिर उन्होंने इंदिरा से मिले, फिर शपथ ली। तो वो तो देवता थे, उसका क्या मुकाबला है, वो तो इंसान थे ही नहीं, महामानव थे, गरीबों के मसीहा थे वो जी। तो यादें आती हैं। यादें, मैं छोटा था तभी मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ उनके जो निजी आदमी थे, हमारे आदमपुर के 16 आदमी निजी थे जिनसे वो सलाह लेते थे, जिनमें रघबीर गिल मेरे फादर, रामजी लाल कुर्डी से अपने वो छेलू कुमार, रामजी लाल, इंदिरा जी, पंडित इंदिरा जी, बयानी रोयला से। तो इस तरह 16 आदमी उनसे सलाह लेते थे। इमरजेंसी से पहले जब चौधरी साहब ने जो जनता पार्टी में शामिल होने के लिए मीटिंग बुलाई आदमपुर के लोगों की, तो उसमें इनके छोटे भाई मनफूल, चौधरी मनफूल जी को बुला रखा था। तो चौधरी मनफूल से बात करने लगे तो चौधरी साहब को नहीं बोले कांग्रेस को छोड़ने की चीज नहीं होती, बोल तेरे को तकलीफ नहीं है, तकलीफ है उनसे पूछूंगा मैं जी जी। तो लोगों ने कहा ठीक है, आप अपने वक्त के हिसाब से आप बदलो और सरकार लेके आओ। फिर चौधरी साहब जनता पार्टी में जी। तो कह सकते हैं कि आज भी लोग याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हम तो गुरु जम्बेश्वर जो सुबह बिश्नोई है, हम सुबह उठ के नहा धो के हवन करते घर में, पहले गुरु महाराज जम्बेश्वर विष्णु को याद करते, फिर चौधरी साहब को याद करते हैं, हमारे तो देवता है। लेकिन वो तो सभी के नेता थे, ये नहीं खाली बिश्नोई समाज की बात करें। बिश्नोई तो क्या करते, सुबह उठ के हवन करते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, जो विष्णु का हाथ जोड़ के करते, साथ में गुरु चौधरी भजनलाल को भी करते हैं जी जी। मतलब कह सकते हैं बड़ा दर्जा है उनका भी। एक तो 36 बिरादरी के नेता थे जी।
ठीक है ना। उन्होंने अब वैसे तो हम 29 नियम मानता है कोई भी हो, हम बिश्नोई कोई कौम नहीं है, बिश्नोई एक धर्म है। बिल्कुल, कोई भी आदमी 29 नियम मानेगा वो बिश्नोई है। जी जी। लेकिन चौधरी देवलाल ने जाटों को माने, चौधरी भजनलाल ने बहुत कोशिश की, अरे भाई मैं जाट हूँ, सर्टिफिकेट भी दिखाए लाहौर के, लेकिन नहीं माने, क्यों, राजनीति थी। जी जी। तो चोर साहब तो वैसे आदमी उन जैसे देवता इंसान कोई करोड़ों में कोई एक आदमी पैदा होता है। तो देख सकते हैं भाई साहब ने बड़ा मतलब विस्तार से बताया है और पुरानी यादें भी बताई है। जी भाई साहब नमस्कार, नाम बताएं। जयदेव शर्मा जी, गाँव बिहार जी। मैं पंडित इंदिरा जी का लड़का हूँ जी। तो जी वो तो महान नेता थे, देवता थे जी। जी। हम तो उनकी जी बैठक में फोटो रखते हैं जी। अच्छा। सुबह उठते उनको नमन करते हैं जी। जी जी। हम यहाँ ये बैठे हैं जी, उन्हीं के देन है सारे जी। जी जी जी। उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा जी अपनी जिंदगी के अंदर जी। एक बार एक किस्सा है जिनका जी, सुनाइए। स्टेज के ऊपर बैठे हुए थे वहाँ, पत्रकार भाई आए आप जैसे, तो आज का रीति रिवाज चले बाकी पीछे मुड़ के देखो जी, पीछे फोटो यहाँ बैठे पीछे फोटो लेते आगे जनता है पीछे का। भजनलाल जी बोले, भजनलाल कभी पीछे मुड़ के देखता भाई फोटो लेना आगे से ले बोला। क्या बात है, भजनलाल कभी पीछे मुड़ के देखता जी, आपको फोटो लेना है कभी आगे से ले। क्या बात है, बहुत ही सुंदर बात है। तो सुन सकते हैं भजनलाल जी ने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा, आगे रहे और जो भी उनके पास आया उनका जो काम किया है। और ये छोटा बच्चा भी याद करने के लिए, क्या नाम आपका? तोशित। कौन सी क्लास में? 7th। कहाँ से आए हो? मैं न्यू ऋषि नगर से। न्यू ऋषि। याद कर रहे हो चौधरी साहब को, आज श्रद्धांजलि देने के लिए आए? हाँ। जी बहुत बढ़िया। और देख सकते हैं यहाँ पर और भी बहुत से लोग हैं, उनसे ताऊ जी नमस्कार, राम राम। हाँ भाई, मैं तो गांव काजड़ा से हूँ जी। और ये बीजेपी सरकार की कानून तो ठीक है, लेकिन इनके कारनामे ये कर्मचारी बिगाड़ते हैं। इन्होंने बहुत ही सुधार किया है जी, लेकिन ये कर्मचारी है आदमपुर तहसील है और फतेहाबाद तहसील, 2 तहसीलों को मैं चेक कर चुका हूँ जी। इन्हों में ये जो पटवारी है ये और कर्मचारी है, ये कोई काम करके गरीब आदमी का। लेकिन चौधरी साहब को आज याद कर रहे हैं आप? हैं जी, चौधरी भजनलाल को आज याद करने के लिए आए हैं। चौधरी साहब की तो हमारे कॉलेज में ही छुकी हुई है, जैसे गुरु जम्बेसर की नीतियाँ थी वही चौधरी भजनलाल की थी जी। जगह जगह पर मंदिर बनाए, धार्मिक पर चले, हर गरीब का काम किया। लेकिन अब बिल्कुल याद आती है, उन जैसे काम करने वाला नहीं आज। मैं ये कह रहा हूँ, मैं सीएम साहब को भी ये कहता हूँ जी, भाई जोड़ी निगाह इन कर्मचारियों पर करें जी जी, ताकि पैर तुड़ाई पैदल जाकर रो कर आते हैं। बिल्कुल, हमारा काम पूरा सफल नहीं होता। अब कुलदीप बिश्नोई, मैं आदमपुर हल्के का हूँ जी, ये कभी कभी मिलता है भाजता दौड़ता, इसको मेरी क्या खबर सुनाऊं। लेकिन चौधरी भजनलाल का जिंदाबाद, यही मैं चाहता हूँ, ये अमर रहे और ये पीढ़ी चलती रहे जी। तो देख सकते हैं ताऊ जी ने तो अपना जो दिल का दर्द बोल दिया, कलेजे में है। और खास बात है कि बोल दिया उन जैसा नेता नहीं है, लेकिन आजकल जो है कर्मचारियों को लेकर नाराज हैं, कह रहे हैं काम जो है ठीक से नहीं कर रहे जी। जो लोग भाई विधवा हो जाती है और बुढ़ापे में, तो पहले बुढ़ापे की पेंशन मिला करती जी जी, फिर विधवा की होगी तो 1 काटती जी। अब ये चंद्रपाल हमारे हल्के में जीते हैं तो इसको 2 तनख्वाह क्यों मिल रही है? ये उस कमिश्नर की लेवल, MLA की लेवल, ये क्यों मिले? 1 तनख्वाह होनी चाहिए, ऐसा ही गरीब हो ऐसा ही अमीर हो। तो ताऊ जी से किसी दिन फुर्सत में बात करेंगे, आज तो चौधरी साहब को याद कर लेते हैं फिलहाल इस वक्त पे। और मैंने जैसे बताया कि श्रद्धांजलि बहुत बहुत, और लेकिन बता दिया है कि उन जैसा नेता जो है नहीं होना। इलेक्शन देखे साहब जी, लेकिन ऊपर नीचे होते हुए जैसे चौधरी साहब और बंसी लाल चौधरी ने और देवी लाल चौधरी ने ये हरियाणा के अंदर राज कराया, ऐसा कोई नहीं कर सका। ये कांग्रेस को उड्डा ले बैठा जी। तो ताऊ जी ने ज्यादा बातें बता दी काफी, लेकिन भाई साहब हमारे से। सर नमस्कार भाई जी। नमस्कार। नमन प्रणाम, कैसे हो? विष्णु ने बढ़िया, खूब बढ़िया। आज चौधरी साहब को याद कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। आज हम पुण्यतिथि है, हम सभी भाई आज उनका वो पुण्यतिथि के लिए श्रद्धांजलि देंगे जी। और बहुत ही हमारे समाज के लिए एक ऐसा हीरो खोज दिया हमने कि उसकी तुलना ही कौन कर सका जी। और बहुत ही ज्यादा हर पर छोटे से लेके बड़े तक का इनका प्रभाव था। पर ठीक है, फिर भी कुलदीप फिर भी मुकाबला कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं इनके पैरों पर चलने की, इनके जो इन्होंने काम किए थे उन काम को चलने के लिए जी। और बहुत शुक्रिया है
बाकी चौधरी साहब जैसा नेता ढूंढने से आज नहीं मिले हैं। नहीं, वो तो जम्बेश्वर भगवान ही है जी। समाज के लिए तो भजनलाल जी जम्बेश्वर भगवान ही थे जी। जितना ही मान लो का रूप जम्बेश्वर भगवान ने बदल के भेज दिया, जिस तरह बिल्डो जी को भेजा बिश्नोई समाज को चलाने के लिए, उनके बाद में भजनलाल को भेजा। भजनलाल समझो आज बिल्डो जी के मुकाबले के थे। और बोलो विष्णु भगवान की याद आ रही आज भी उनकी। बहुत बढ़िया, बहुत जी जी, धन्यवाद धन्यवाद जी। ताऊ जी बताएं, नाम बताएं, कौन से गांव से आए हो? सुरेंद्र लंबा कालवार जी। क्या कहेंगे चौधरी साहब के बारे में, आज याद कर रहे हैं उनको? तो कहने के लिए बहुत शब्द है, कहने के लिए उनको लिए कोटि कोटि नमन, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जी। और बिश्नोई रतन चौधरी भजनलाल जी का मुकाबला कोई नेता कर नहीं सकता। और कह सकते हो मिलनसार भी थे, जमीन से जुड़े हुए नेता थे, सुख दुख के साथी थे। सुख दुख के साथी थे, खाना खिलाने में, चाय पिलाने में जी, उसके निवास पर जाने में कोई रुकावट नहीं थी जी जी। सिक्योरिटी वाले आदमपुर वालों को स्पेशल जाया करते। यादें आती आज भी, बड़ी तगड़ी यादें आती। और फिलहाल उनको याद करने के लिए आज यहाँ पर काफी संख्या में जो है लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। औरों से भी बात करेंगे, जानेंगे, लेकिन फिलहाल चौधरी साहब की तस्वीर दिखा देते हैं। और हमारी तरफ से मैंने दोबारा से बता देता हूँ, बहुत बहुत कह सकते हैं श्रद्धांजलि है, नमन है। और यहाँ पर अभी हमारे साथ भाई साहब है, एडवोकेट साहब, वकील साहब जी। नमस्कार, नमन, प्रणाम, जय हिंद, राम राम। कैसे हैं आप सबको? प्रणाम जी। बताएं, चौधरी साहब को आज याद कर रहे हैं पूरा देश, तो क्या कहेंगे इस अवसर पर? पहले तो आप सभी का बिश्नोई मंदिर में स्वागत है जी। और चौधरी भजनलाल जी की 14वीं पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। और उन्होंने जितना समाज के लिए किया, इतना इस समाज के लिए किसी ने ही नहीं किया। या तो गुरु महाराज जम्बेश्वर ने किया या उन्होंने किया जी। तो कह सकते हैं कि उन जैसा नेता, अगर बात करें नेताओं की, तो उन जैसा नेता आज ढूंढने से आपको लगता है कोई है उनके आसपास भी? नहीं जी, उन जैसा नेता नहीं है जी। इस धरती पे तो है नहीं जी। देखो, हमें तो लगता नहीं जी कोई भी उन जैसा। जितनी उनकी लंबी सोच थी, जितनी उनकी वो थी, ऐसा तो कुछ नहीं है जी। वकील साहब, आप वन्य जीव प्राणियों के सुरक्षा के लिए मुद्दे उठाते रहते हैं बीच बीच में, तो क्या कहेंगे? भजनलाल जी जब थे तो तब अलग ही नहीं, ये वन्य जीव में तो उनका जितना इंटरेस्ट था, उन्होंने ही जो पर्यावरण कोर्ट में था और था, जब पर्यावरण मंत्री बने थे, तो उन्होंने जितना जीव रक्षा के लिए किया या वाइल्ड लाइफ के लिए किया, इतना किसी ने नहीं किया आज तक जी। कुछ अगर खासियत की बात करें, कोई ऐसी खासियत जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें चौधरी साहब की? खासियत है जी, जो कोई आपको याद हो भाई, क्योंकि आपको तो याद ताजा हो गई होगी। नहीं, खासियत है जी। आज जहाँ हम लोग खड़े हैं, सिर्फ चौधरी भजनलाल जी बदौलत खड़े हैं। नहीं, हम लोग तो मतलब गाँव में, खेतों में रहने वाले, शहरों की तरफ तो जाने वाले आदमी थे ही नहीं। हम तो एक अलग प्रजाति के आदमी थे जी। लेकिन चौधरी भजनलाल जी की देन थी कि आज उन्होंने उठा के समाज को पढ़ाया लिखाया, समाज आगे आया जी, उनकी सब कुछ होती जी। तो कह सकते हैं उनका एक विजन था, एक दूरदर्शी, बहुत ही लंबी विजन थी जी उनकी, बहुत ही लंबी सोच थी जी। जी सर, नमस्कार। बताएं, चौधरी साहब को आज याद कर रहे हैं पूरा देश, क्या कहेंगे इस अवसर पे? चौधरी भजनलाल जी की पुण्यतिथि पर पूरा हरियाणा, पूरा प्रदेश, पूरा समाज उनको नमन करता है। और मैं भी उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और चौधरी भजनलाल जी के बारे में जहां तक हम बताएं जी, वो सर्व समाज के नेता थे जी। बहुत ही विनम्र, मिलनसार, राजनीति के जो मायने, जब वो राजनीति में आए तो राजनीति के मायने बदलने का काम उन्होंने किया था। क्योंकि वो समाज के बिल्कुल निचले मेंबर पंचायत से स्टार्ट होकर के और देश की राजनीति के सर्वोच्च पद पर पहुंचे 1968 से लेकर के। और 2011 तक लगातार वो, जब 1968 में पहली बार विधायक बने थे, तो उसके बाद से कंटिन्यूअसली लगातार 2011 तक जब उनका स्वर्गवास हुआ, तब तक वो सदन के सदस्य थे। तो ऐसा नेता शायद ही पूरे देश में कहीं मिले, जो एक 43 साल का जो राजनीतिक जीवन, जब पहली बार उन्होंने हरियाणा विधानसभा के अंदर पहुंचे, तब से लेकर के उनके स्वर्गवास होने तक लगातार वो राजनीति में किसी न किसी सदन के सदस्य रहे। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, वो हर सदन के सदस्य रहे। 3 ही सदन है, राज्यसभा जी, लोकसभा और विधानसभा। वो तीनों सदन के सदस्य रहे। वो मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के 3 बार। सबसे लंबे समय तक आज तक का हरियाणा प्रदेश का रिकॉर्ड है कि वो सबसे ज्यादा समय तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा। केंद्रीय मंत्री रहे। और जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी तो वो सुपर पावर थे एक तरह से। और इतने बड़े पद पर जाने के बाद भी उनके अंदर विनम्रता जो थी, वो कूट कूट के भरी हुई थी। हर व्यक्ति से वो बड़े विनम्रता से मिलते थे, हंसमुख वो बहुत थे। आधा दुख तकलीफ तो व्यक्ति की तभी तकलीफ दूर हो जाती है जब कोई राजनेता के पास जाता है और वो उससे हंस के और विनम्रता के साथ बात करता है। तभी उसकी एक सबसे बड़ी जो खूबी, जो विशेषता चौधरी भजनलाल जी में थी, वो जहां तक मैं समझता हूँ ये थी, बड़े विनम्र, हंसमुख और मिलनसार।
कोई भी व्यक्ति उनके पास गया, उनके घर से उन्होंने खाली हाथ नहीं भेजा। बहुत ही व्यवहारिकता उनके अंदर भरी हुई थी। और मैं तो कहता हूं कि सर्व समाज के साथ साथ जो बिश्नोई समाज के लिए उन्होंने किया, सही मायने में बिश्नोई रत्न अगर माना जाए तो सही मायने में बिश्नोई रत्न चौधरी भजनलाल जी थे, जिन्होंने अपने आप को साबित किया, हर समाज को आगे लेकर के वो गए। और यही वजह थी कि लंबे समय तक जब तक वो राजनीति में विधानसभा में पहुंचे 1968 में, तब से लेकर के लगातार 2011 तक वो सदन में रहे। उसका यही एक कारण था कि वो लोगों के बीच में रहने वाले थे। और अगर आज के राजनेताओं को उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है कि विनम्रता रहें, कोई व्यक्ति आए उससे विनम्रता से मिले, मुस्कान चेहरे के साथ मिले, तो उसकी तकलीफ सुन करके उनकी तकलीफ दूर भी होगी। आधी तकलीफ तो मिलने से दूर हो जाती है। जी जी। तो आपका नाम बताएं सर आप? मनदीप बिश्नोई एडवोकेट जी। आपने बहुत अच्छी जानकारी, मेरे को भी नहीं पता था कि तीनों सदनों के वो रह चुके सदस्य, तो बहुत अच्छा। और एक खासियत जो है कि लोगों को जोड़ लेते थे, अपना बना लेते थे। बिल्कुल, अपना जो उनके पास चला गया वो उनसे कभी दूर नहीं हो। जी। तो साफ तौर पे काफी सारी जानकारियां जो दी है चौधरी साहब के बारे में। और भी यहाँ पर बहुत से लोग खड़े हैं आज जो पुण्यतिथि है 14वीं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, नमन करने के लिए। जी भाई साहब नमस्कार। नाम बताएं सर अपना? रामेश्वर बिश्नोई। जी। कहाँ से आए सर? मैं हिसार सेक्टर 15 से ही। आज चौधरी साहब को याद कर रहे हैं सारा देश, क्या कहेंगे इस अवसर पर? पूरा देश याद कर रहा है। चौधरी साहब जैसे आदमी इस धरती पे कभी कभी पैदा होते हैं जी, और पूरा समाज इसीलिए याद कर रहा है उनको। इतना बड़ा आपके सामने है, हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग स्टेट लेवल पे भी प्रोग्राम चल रहे हैं। और आप क्या कहोगे, पंचकुला, आदमपुर, लोकप्रिय नेता थे, लोकप्रिय, बिल्कुल हरमन प्यारे, हरमन प्यारे। सर्व समाज के नेता थे वो, किसी एक समाज के नहीं, सर्व समाज के नेता थे। सभी को साथ लेकर चले और सभी का उन्होंने भरपूर प्यार दिया। और लोगों के प्यार की वजह से ही उन्होंने हरियाणा की भी सेवा की और लोगों के दिलों पे राज किया उन्होंने। आपका तो उनके साथ आना जाना भी हुआ होगा? हाँ, नमस्ते राम राम बहुत बार हुई। कोई याद ऐसी जो आपको आती हो, भैया नहीं भजनलाल जी जैसा तो नेता ही नहीं है कोई? हाँ, एक बार मैं बड़े बेटे को उसका कोई एंट्रेंस टेस्ट था वो मिलाने के लिए ले गया था, तो वो कहने लगे, बोले पापा आपको जानते हैं क्या? मैंने कहा भाई मैं तो उनको जानता हूँ, वो मेरे को जानते हैं या नहीं जानते मुझे नहीं पता। अच्छा। बाकी चलते अभी पता लग जाएगा। तो वो गए, मैं बोले जी थारो पोतो कहे भाई थाने चो सब जाने कौन जाना? बोले जानू कुंकर को नहीं। करनाल थे, रोज आया करदा, बीत मिले। तो उनकी यादाश्त तो कंप्यूटर से तेज थी जी। इतनी यादाश्त का आदमी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है और ऐसे आदमी पृथ्वी पर बहुत ही रेयर होते हैं जी। तो पोता मान गया फिर? हाँ, जब बताया उन्होंने तो फिर तो मानना ही है जी जी जी। तो कह सकते हैं उन जैसा जो कैसे नेता और खास करके नेता, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान जी पैदा होना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने लोगों पे, दिलों पे राज किया, अफसरशाही के दिलों पे राज किया। उन्होंने कभी किसी का बुरा ना चाहा ना किया है। उनसे हुआ तो उन्होंने भला ही किया है लोगों का। जी। तो सुन सकते हैं ज्यादातर जिससे भी बात हो रही है सब याद कर रहे हैं। और खास बात है कि उनकी जो खासियतें अनगिनत है। और भाई साहब जी नमस्कार जी, नाम बताएं और कहाँ से आए? सुभाष उदारा, यही हिसार से। जी सर, बताएं। चौधरी साहब को याद कर रहा पूरा देश आज। वो तो एक याद क्या कर रहा है, वो सूरज को दीपक दिखाने वाली बात। जी जी। तो एक हर दिल अजीज आदमी थे। क्या कहना चाहोगे इस अवसर पे आप? देखो वो तो देखो हमारे लिए तो हम दोनों बहुत बड़ा आदमी मानते हैं। आदमी नहीं, एक किस्म की संस्था ही समझो जी। और हर किसी के साथ जुड़ के रहते थे, सबको प्यार दिया, बहुत अच्छा काम। बहुत बढ़िया। तो जी सर क्या कहेंगे चौधरी साहब? मैं तो काफी बता ही दिया आपने तो शुरू में मिल गए थे आप। जी सर, नाम बताएं कौन सा गाँव से? मिलना चाहिए। रमेश कुमार जी। रमेश जी बताएं, चौधरी साहब को याद कर रहा पूरा देश आज? पूरा देश याद कर रहा है जी। वो तो अपने आप में एक संस्था थे, जैसे सुभाष जी ने बताया। वो कोई मानव मात्र की भलाई के लिए उन्होंने ऐसे कार्य कर गए जब तक ये सूरज चांद रहेंगे। भजनलाल जी का नाम रहेगा। क्या बात है। कोई यादें ऐसी जो बताई हो आपके पिताजी वगैरह ने, आपको याद हो? याद है, मेरे पिताजी तो खेती करते थे जी। मेरे काफी याद है, उस टाइम कॉलेज टाइम पढ़ते थे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, उस समय वो मुख्यमंत्री थे। तो आदमपुर मिलना जुलना होता रहता था हमारे कॉलेज में, एनुअल फंक्शन में जी, और हर प्रोग्राम में आदमपुर कॉलेज में शामिल होते थे। कई प्रकार की शिक्षा संस्थाएं इन्होंने हिसार में, आदमपुर में, हरियाणा भर में खोली। तो यादें तो उनकी है, यादें हैं खूब जबरदस्त। और उनके जो कह सकते हैं कि लोगों से मिलने का अंदाज अलग था, बिल्कुल ऐसे अपनापन आ जाता था, बताते हैं। वो अपनापन, अब
अभी भी है जी, उनका उनके परिवार का है जी जी। कुलदीप जी है जी, कुलदीप जी में चौधरी भजनलाल की भी छवि है जी, सेम टू सेम जी जी। मिलने का उनका भी बड़ा अंदाज जबरदस्त है, जबरदस्त है। लेकिन मतलब कह सकते हैं चौधरी साहब तो चौधरी साहब नहीं, वो तो देखो जी उनके पास पावर भी ज्यादा थी ना जी। चीफ मिनिस्टर का तो अलग होता है ना जी। अब तो ये कुलदीप जी चीफ मिनिस्टर बन जाए तो हो सकता है ये भी उनकी तरह काम करे जी, पर फिर भी अच्छा है परिवार, बढ़िया शरीफ परिवार है जी। तो देख सकते हैं पूरा जो देश आज याद कर रहा है और काफी संख्या में अब और अभी यहाँ पर बहुत से और भी लोग पहुंचने वाले, लेकिन कुछ और भी उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या करें। सर नमस्कार, बताएं कहाँ से आए हैं और क्या कहेंगे, आज पूरा देश याद कर रहा है चौधरी साहब को। मैं मंगाड़ी गांव से डॉक्टर कृष्ण कुमार जौहर जी। और चौधरी साहब को क्योंकि ये भारत के एक अच्छे समाज सेवी थे जी और अच्छे लीडर थे, क्योंकि उनको जिनसे मिलता था वो अपनापन बना लेते जी। मैं कई बार सुबह नए साल के मिलने जाता था, तो एक बार पहली बार गया तब सुबह सुबह उन्होंने कॉफी पिलाई, 4 बजे का टाइम था, लेकिन सुबह 4 बजे अच्छा। और उनकी उठ गए थे? हाँ उठे हुए थे, साथ में एक बाटी जी थे और हम बैठे, जसमा जी आई और उन्होंने एक फूल दिया और चरणों के स्पर्श लगे। पहली बार मैंने देखा मेरे बचपन में कि पत्नी किस तरीके से अपने पति को मतलब परमात्मा का रूप मानती है। तो उस समय देखा और हमें कॉफी पिलाई और कॉफी पिलाने के बाद मैंने कप रखा साइड में, बोल मेरा आगे रखो, माँ जी नया साल है। बोले नहीं नया नहीं, आप और हम में कोई अंतर नहीं जी। तो वो 36 बिरादरी के लिए, किसान हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, उनके साथ ऐसी वार्ता करते थे। और इसीलिए मैंने एक पुस्तक भी लिखी है उनके बारे में जी क्योंकि समाज का उनका योगदान, समाज ये नहीं करा कि बिश्नोई 36 बिरादरी समाज समझते, वो अपनापन मानते थे। कोई उनका विरोधी था उनके समक्ष आता तो उनको अपना मानते थे। और कभी भी उनसे मिलने, जैसे मैं बचपन में गांव मंगाड़ी में था और पड़ोस में किसी के जा रहे थे, बीड़ी गली थी उसमें जा रहे थे और जाते जाते मैंने कहा जी यहाँ आइए, तो तुरंत चौधरी साहब ने आए और हमें इतना अच्छा लगा कि वास्तव में एक सीएम होते हुए ऐसे कभी आज तक कोई सीएम नहीं हुआ आज तक हिस्ट्री में, क्योंकि सीएम होते हैं ज्यादा दूसरी चीजें दिखावा ज्यादा करते हैं, लेकिन वो धरातल गई जी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अपना बना लेते थे वो लोग, अपना ऐसा बनाते थे कि वास्तव में पता ही नहीं चलता कि वो मेरा है। और मैं जैसे हमारे परिवार या कोई भी किसी भी बिरादरी का कोई जाता था तो उसको गले लगाते थे। और ये पहली बात देखने मिली, चाय खाना पीना, जैसे मैं परिवार का सदस्य हूँ, 36 बिरादरी को ऐसे करते थे। आज उनकी जो कमी है देश को खल रही, नहीं तो ये चीजें वास्तव में कई बार आडंबर ज्यादा होते हैं, दिखावा ज्यादा होता है, धरातल पर कुछ और होता है। जी जी। तो ऐसे कोहिनूर हीरो जो है देखने को मिलते हैं, उनकी आज हमें याद आती है। और आपने तो किताब भी लिखी है बोला? हाँ जी। तो किताब में कितने पेजेस की? 1966 पूरा जीवन है उसमें? हाँ, 1966 से लेकर 2005 तक की उनकी राजनीति मैंने लिखी है जी। और उन पर किताब लिखी। और उसके बाद मैंने जब पीएचडी की तो 1966 से लेकर हरियाणा में किस तरीके की वोटिंग होती है, जाति और राजनीति किस तरीके से प्रभावित करती है, कैसे करती है, उसके बारे में डिटेल रिसर्च की हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से। तो उसमें भी मेरे को जैसे बाहर के जो भी जब साक्षात्कार हुआ तो उसमें मेरे पूछा गया कि हरियाणा में जैसे 3 लाल होते थे, लेकिन 3 लाल भी वो आपस में मतलब प्यार प्रेम वो भी रहता था। वो ऐसा नहीं कि द्वेष भावना फैलाते थे, क्योंकि एक दूसरे की राजनीतिक रूप से हो लेकिन जमीनी स्तर पर और वैसे भाव में एक थे। तो इन तीनों को ही याद करते हुए चौधरी भजनलाल जी का जो लंबा समय और SYL के लिए उन्होंने जो काम किया सबसे बेस्ट था। कई लड़कियों के लिए फ्री शिक्षा की, वो बढ़िया था। और जब जन्माष्टमी पर आते थे या कहीं हम जाते थे देखते थे कि सीएम, ये लगता था कि हमें सीएम। और जिस दिन उन एक्सपायर हुए 3 तारीख को, तो मैं एग्जाम ड्यूटी पर था, बड़ा सदमा लगा हमें कि हमारा एक जो विश्व का एक श्रेष्ठ नेता था, क्योंकि पर्यावरणविद भी माना जाता है, धरातल पर थे, वन्य प्रेमी थे। वन्य प्रेमी तो इतने अच्छे थे कि जीवों के प्रति जैसे जीवों के जैसे कोई कीड़ी है मर ना जाए, इस तरीके का भी ध्यान रखते। जी डॉक्टर साहब, आपसे तो लंबी बातचीत किसी दिन करेंगे क्योंकि आपने किताब भी लिखी है उनके बारे में। तो फिलहाल कोई ऐसा छोटा सा किस्सा उसमें खास लिख रखा हो जो कि लोगों को आज भी जिक्र करते हैं उस चीज का? जीरो से लेकर हीरो अगर बनना हो चौधरी भजनलाल से सीखे। जमीनी स्तर से पंच से लेकर सीएम, पर्यावरण मंत्री और राष्ट्र के लीडर, जहां उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उस समय का जो कहने का अभिप्राय, सरल स्वभाव थे, मधुभाषी थे, किसी को बुरा नहीं लगता था।
दुश्मन भी अगर उनके सामने आ जाते तो वो एक बार गले लगते थे कि बुरा नहीं, दोस्त बना लेते थे। दोस्त बना लेते जी। तो सातुर को खूबियाँ इतनी है कि सारा दिन लग जाएगा अगर बताने लगेंगे, लेकिन लोग हैं कुछ बातें करना चाहते हैं, याद करना चाह रहे हैं। जी सर, नाम बताएं आप अपना और कहाँ से आए? मैं जी श्रवण कुमार, गाँव कादला से। जी चौधरी साहब को याद कर रहा पूरा देश आज? खूब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हमने तो अच्छे नजदीक से देखे हैं, मिले हैं, खूब अच्छी उनसे बातें भी करते थे। जी। तो कोई याद हो आपके दिमाग में कोई पहले की ऐसी घटना जिससे आप प्रभावित हुए हो, भाई नहीं मुख्यमंत्री हो तो इन जैसा? एक तो जी मिलने की बहुत ही रात को 12 बजे भी अगर चले जाए नहीं तो रात को भी मिलते थे। अच्छा, कोई टाइम नहीं देखते थे? कोई समय नहीं होता उनको, बस जब भी जाग आई तो वो देखते थे भाई बाहर कोई दरवाजे पर खड़ा न है। अच्छा, ऐसे थे जी। मतलब सुख दुख के साथ ही थे सबके? खूब जी। जी। तो देख सकते हैं, याद कर रहे हैं। जी सर, नाम बताएं आप अपना, कहाँ से आए? सतबीर सिंह हिसार से। हिसार से। क्या कहेंगे सतबीर जी, याद कर रहे हैं आज चौधरी साहब को? बिल्कुल कर रहे हैं जी, करते भी रहेंगे आगे भी जी। हाँ, हमेशा के लिए। ऐसा जीव पैदा होना बहुत मुश्किल है जी। भगवान ने बहुत बढ़िया जीव पैदा किया जो कि समाज को ऊपर उठाने के लिए उसने अपनी सारी जिंदगी लगा दी जी। कोई जाति पाति का कोई उनके दिल में भेदभाव नहीं था, इसलिए उनको हमेशा हमेशा याद करते रहेंगे। और कोई यादें हो उनकी ऐसी जो आप बताना चाहें इस वक्त? यादें तो उनकी बहुत है, यादें की कमी नहीं। आप मिले हैं कभी उनसे? हाँ, मिलते थे जी। मिले कहाँ पर? आदमपुर में? आप यहीं सारी मिलते? यहीं सार मिल लेते थे। तो कोई मिलने में दिक्कत नहीं आती थी? भाई मुख्यमंत्री है, अभी टाइम नहीं है, ये है वो है, वो समझते नहीं थे इस बात को। अच्छा। वो जैसे अपने घर के सदस्य मिलते हैं ऐसे मिलते। अच्छा, जब दिल करता था मिल लेते थे? बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, नाम बताएं, कहाँ से आए? सुरेंद्र जाजूदा, आजाद नगरी साहब। जी बताएं भाई साहब, आज याद कर रहे हैं पूरा देश चौधरी साहब। हिंदुस्तान की राजनीति कोई नहीं होते जी, उन जैसा नेता ना तो कोई हुआ है ना कोई होगा। धरातल से जुड़े हुए थे, जमीन से उठे थे। वो लोगों को जो भी कोई आता था उसको अपना मान लो क्या ये समझते थे मेरे घर का सदस्य है, इस हिसाब से उससे। मैं चौधरी साहब के पास 8-10 साल लगातार मैं उनके पास शाम को सुबह। अच्छा, जाते थे आप? हाँ, बैठते थे हम। तो मतलब होता था उनके पास इतना वक्त कि भाई मिल ले, कर ले? अंदर रहते ही नहीं थे। अच्छा। वो जनता उनको सिर्फ है ना प्रेम था, पब्लिक से, लोगों से प्रेम था जी। अकेले कभी नहीं। बाय नेम जानते थे सबको, जितने लोग आते थे। और जो लोग उनके पास आते थे ना, वो बंदा अगर 1 दिन या 2 दिन नहीं आया ना तो फोन करवाते थे, भाई उसके क्यों नहीं आया, उसके घर में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, परेशानी तो नहीं होगी, क्यों नहीं आया। अच्छा अच्छा। तो इस हिसाब से वो आचरण करते थे, अपना मानते थे, सबको खिलाते थे। बनारसी हलवाई से जलेबी जाती थी, कभी पकोड़े जाते थे मदन से। अच्छा। हफ्ते में मान लो 3-4 बारी, कभी लड्डू, कुछ ना कुछ है ना, डेली खाने को मिलता था उनके पास। बैठे रहते थे लोग, बहुत काफी लोग आ रहते थे, भीड़ रहती थी हमेशा। 2007 से 11 तक लगातार हिसार में रहते थे वो। अच्छा। भाई कोई सेशन हो तो दिल्ली जाते थे, नहीं इधर ही रहते थे, या कहीं गांव में जाते वही हम 100-200 आदमी परमानेंट उनके पास ही रहते थे। अच्छा। हमारे को बड़ी बातें बताते थे। आप ये देखिए, मैंने उनका ना संसद का फोटो देखा है, उनका कितना बड़ा कद था। संसद की जो पहली पंक्ति है उसमें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अपने ये श्री लालू प्रसाद यादव जी, चंद्रशेखर जी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, चौधरी बृजलाल जी, एक ही संसद के अंदर एक ही बेंच के ऊपर तो बड़ा पद था। उनका कितना बड़ा कद था हिंदुस्तान की राजनीति में, आप ये देखिए। कितने मान लो क्या पहली लाइन के अंदर और प्रधानमंत्री के साथ बैठना जी। तो ये उनका इतना बड़ा व्यक्ति। तो आपने बोला कि कोहिनूर थे, मतलब हरियाणा के लिए। तो ये नाम बताएं, आप कहाँ से आए? आत्माराम कड़वासरा, गांव चौधरीवास जी। क्या कहेंगे, चौधरी साहब को याद कर रहा है पूरा देश? चौधरी साहब को हम इतनी याद कर रहे हैं। मैं सन 77 से छोटा था जी, 12 साल 13 साल की उम्र थी। उस टाइम से मैं लगाव उनके साथ था और उन्होंने इतना समाज के लिए करा, जो समाज को इतना आगे बढ़ाया है। समाज पहले बहुत ही बिछड़ा हुआ समाज था हमारा, छोटा सा समाज था, लेकिन विदेशों तक आज उनकी देन से आज प्रचंड लहरा रहा, विदेशों के अंदर भी उनके वजह से हरे। और उनने जब भी कोई मिल लिया एक दफा, उनको जिस तरह अपना फोन के अंदर फिट के होता है ना, उसी तरह उनका दिमाग के अंदर उनका नाम और पता अपना बना लेते। मेमोरी उनकी इतनी कंप्यूटर से भी ज्यादा साथ मेमोरी थी। वो हर गाँव के अंदर लोगों को जानते थे, लगभग मिलाना हो जा तो हमारे को समझ सदैव करता। मैं एक छोटा सा दुकानदार था और दुकान में जाया करता, थैला जाके क्या करता, बच्चा तू आया कर हमारे। मैं जाया करता 15 सेक्टर में उन कोठी पर। अच्छा। वहाँ से जाकर खुद बोलते थे कि आया करो? हाँ, खुद बोलते थे। हम बाद में हम सब्जी लेके मैं गाँव में जाया करता, जो भी कोई काम होता उस टाइम फोन नहीं होते थे। हाँ, फोन तो स्पेशल
भेजे करते भी हाँ क्या बात है, क्या करना है, जो भी गांव की चीज मैं बता देता जब ये बात है, अब ये बात है। किसी को मिलना हो तो दौरे के अंदर भी किसी को मिलना है तो बोलो किसको मिलना है, साथ में बिठा के और आगे ले जाए करते। जी जी भाई साहब, नाम बताएं, कहाँ से आए आप? अनिल, गांव लितानी है जी, विधानसभा क्षेत्र कुलाना। तो चौधरी साहब को आज पूरा देश नमन कर रहा है, याद कर रहा है, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, ऐसे ऐसे विराली आत्माएं होती हैं जो धरती पर कभी कभी जन्म लेती हैं। और मैं तो ये भी कहूंगा चौधरी साहब जितने पॉलिटिकली थे उतने ही वो सोशल भी थे जी। लोगों के सुख में जाना, लोगों के दुख में शरीक होना, जैसे उनका जो मिलने का जो तरीका था लोगों से, जो व्यवहार था, जो आओ भगत करते थे, देखो उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो कह सकते हैं यादें हैं आज उनकी जहन में। और बिल्कुल बिल्कुल सोचते हैं कि अगर आज की राजनीति में बात करें तो उन तरह का नेता है ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आज के दिन कोई है ही नहीं। वो एक चीज और है, देखो ये वो समूचा हरियाणा प्रदेश के वो 36 बिरादरी के नेता थे जी। और यानी कि 36 बिरादरी में है ना हर कोई जी उनको बहुत ज्यादा मान सम्मान देता है। बिल्कुल, तो आपने बातें सुनी और खास बात है कि हर कोई उनको मान सम्मान देता है। और फिलहाल जो है बिश्नोई मंदिर, बिश्नोई धर्मशाला से फोटो, और अभी यहाँ पर थोड़ी देर बाद जो है कुलदीप बिश्नोई जी पहुंचने वाले हैं। लेकिन ये देखिए लोग इंतजार कर रहे हैं और नमन करना चाहते हैं। जी ना ताऊ जी, राम राम, नमस्कार, नमन प्रणाम, कैसे हो? नाम बताएं आप अपना। ओम प्रकाश। कौन से गांव से हो? चौधरी वाली गांव है जी। बताएं, चौधरी साहब की यादें आती है? चौधरी साहब की यादें आती क्या है, हम पढ़ते थे, छोटे थे जी। सन 68 में पहला चुनाव लड़े ना जी, उस टाइम मैंने गांवों के अंदर ले जाके पर्चे बांटे थे, भाई भरनलाल जी को टिकट मिल गया। अच्छा। और लोगों ने खुशी मनाई जी। उस टाइम से पहले इलेक्शन में मैं बिल्कुल बचा था, डाबड़े से रणजीत को लाता था। कब की बात है ये? 68 की बात, पहले इलेक्शन से जी। उस इलेक्शन ने लगाकर आखिरी इलेक्शन तक मैं साथ रहा हूँ। मैं हर राजनीति उसके साथ, भरनलाल जैसा आदमी पैदा होना ही नहीं है, चाहे वो सेंटर की राजनीति हो, चाहे स्टेट की राजनीति हो, सब में फॉरवर्ड ऐसा कोई हिंदुस्तान में ये आदमी होगा ही नहीं राजनीति। इन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से पूरा लगाव रखा। अपनी सरकार थी, जनता पार्टी से बनी हुई सरकार, पलटी सारी प्रधानमंत्री से करके, ऐसा कोई हो मिसाल ही नहीं है दुनिया के अंदर जी। ऐसा नेता नहीं होने समाज के अंदर इतना काम किया, इतने लड़कों को लगाया है, जिंदगी बदल दी। ये वो किस्सा सही है क्या? वो बोला टिकट तो फाड़ तो लेगा। हाँ वो बिल्कुल सही है। वो किसी ने कहा बोले मेरा लड़का लगा दो, ये बोले क्या बात है, लगा दीजिए। बोले उसको कंडक्टर है, उसको टिकट काटने नहीं आती, बोलो फाड़नी तो आती है। एक सदन आया था उनके पास अच्छा जी, कोठी पर जी जी, बोले जी लड़के को लगाना है। नटवर साहब जनता से काम कर रहे थे, वो जमींदार आदमी था, भूल में धक्का मारे, हाथ लगा दे। बोले यार बैठ, क्या है बात? बोले जी लड़का लगाना है। लड़का था जी 9 पास, अनपढ़ न। बोले फिर बोले जी अच्छा बात मैं बताऊं जी। बोले भैंस ब्याती है, ताजी भैंस ब्या गई, बच्चा मर गया, तो उसको चाटा गिरेंगे तो वो भैंस दूध दे देगी। तो बोले जी अनपढ़ तो है, 9 पास तो है ये। तो ताजी भैंस ब्याड़ी हुई, बच्चों मर जाए, चाटो रहना, वो मतलब दोबारा दूध दिया कौन दिया है? भरनलाल जी ने क्या दिया है? तो बोले 9 पास है, थे मुख्यमंत्री और लड़कों क्यों कौन लगे? बोल जा यार बेच दे, चढ़ के पुलिस में लगवा दिया सिपाही। तो भरनलाल तो ऐसे आदमी थे, ऐसा आदमी होना ही नहीं, ना तो शासक में होना, ना तो समाज में होना, और इंसानियत इनके जैसी थी। हर आदमी से मिलते थे, 2000 आदमी इकट्ठे थे कोठी में मिलने जी। तो जब खड़े होते थे ना 2 मिनट, भैया रोटी पानी खानी है, कोई मिलने वगैरह क्या पहले, अब मैं 2 घंटे से आऊंगा, अब मिलो, तो आदमी फौरन मिल लेता था। बाहर से जब कहता बाहर वाले पहला मिलो भाई, बाहर से दूसरे रोहतक से या कैसा है वो, तो उनकी जैसे जाकर नहीं आज के दिन हम तो उनकी एक और याद बताऊं मैं। इलेक्शन वाला टाइम था, हम गाँव में चले गए। गाँव में एक शराबी हुड़दंग मचा रहा था दूर, पुलिस वाले उनको डांट रहे थे, पीछे हट पीछे हट पीछे हट। भरनलाल जी की नजर पड़ी, रुको भाई रुको, अरे वो बोले इसको छोड़ दो, ये घोड़े पर तुम पैदल हो, कचरे जाओगे, आ बेटा आजा। वो भरनलाल जी पास आके गले मिल गया, बोल तेरे क्या तकलीफ? बोल मेरे को ये तकलीफ है जी, मैं तुम्हारे साथ हूँ अब। अच्छा। आदमी ने उनको भटका दिया और तुम जाके वहाँ हुड़दंग मचा दो। उसने जाके हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया, माहौल खराब है। चौधरी साहब की नजर पड़ गई, पुलिस वाले एकदम उसको हटाने लगे थे। भरनलाल बोले नहीं इसको आने दो भाई। वो चल के आगे बोले हाँ बेटा,
क्या बात है, क्या तकलीफ तेरे को? अच्छा, ऐसे आदमी थे, उन आदमियों को था मतलब दूसरे का दुख दर्द सब समझते थे जी, तरीका था। और फिलहाल जो है आप बता देता हूँ दोबारा जानकारी के लिए, 14वीं पुण्यतिथि आज यहाँ देश भर में मनाई जा रही है और उसी सिलसिले में जो बिश्नोई धर्मशाला बिश्नोई मंदिर है वहाँ काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो रखे हैं और थोड़ी देर में जो है यहाँ पर उनको याद किया जाएगा। वैसे याद तो हमेशा ही करते रहते, लेकिन अभी इंतजार हो रहा है, यहाँ पर जो है आदमपुर से भी कुछ लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सीधी और लाइव तस्वीरें हैं बिश्नोई धर्मशाला बिश्नोई मंदिर हिसार से, और हमारी तरफ से भी चौधरी साहब को बहुत बहुत नमन है, प्रणाम। और खास बात है थोड़ी देर बाद फिर जुड़ेंगे आप लोगों के साथ, दोबारा से फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए थोड़ी देर के लिए लेते हैं इजाजत और जल्द मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।